हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लाया एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और वो भी चैप्टर 3 का है, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपको समझने लायक भी है। 3.4 का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3.4 का सेकंड पार्ट का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आपको समझाते हैं क्वेश्चन में बताया क्या गया है, क्वेश्चन में समझाया क्या गया है और कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees notes only. Okay. Meena got 25 notes in all and find how many notes rupees 50 and rupees 100 she received. इसका मतलब क्या हो बोला गया है, इसको समझाया कैसे गया है। समझाया ऐसे गया है कि मीना जाती है बैंक, ठीक, और वो विड्रॉ करती है, निकालती है पैसा बैंक से 2000 रुपीज, ठीक है। वो कैशियर से पूछती है कि 50 की नोट और 100 की नोट्स, देखो क्या बोला है, सी आस्क्ड द कैशियर एंड टू गिव हर। मीना पूछती है कैशियर से कि क्या आप मुझे 50 और 100 की नोट्स दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 50 और 100 की नोट्स, ठीक है। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है, 25 नोट दोनों मिला के थी, 50 और 100 की नोट, 25 नोट दोनों की मिला के थी। मीना को देता है कौन, कैशियर, ठीक। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 से रिसीव्ड। तो 50 की नोट कितनी रिसीव्ड हुई और 100 की नोट कितनी रिसीव्ड हुई मीना के हाथ से, कैशियर के हाथ से। कैशियर देता है ना मीना को, तो कितना दिया, 50 की नोट और 100 की नोट। तो ये हमें फाइंड करना। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 50 की नोट है वो x है और जो 100 की नोट है वो y है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोलना क्या है हमें कि लेट 50 rupees notes bx and 100 rupees notes by। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या बोला गया है, जो देखिए यहाँ से इक्वेशन बन के तैयार होती है। वर्ड को क्रैक करना आपको बनना चाहिए पेपर में, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो लिखा क्या गया है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ एंड सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees एंड 100 rupees नोट्स ओनली। तो मीना गॉट, यहाँ पर मेन लाइन पकड़ी गई है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 और 100 की नोट मिला के 25 नोट दी गई है। मतलब क्या, जो 50 की नोट्स है एक्स हम माने ना, और वाई दोनों मिला के मतलब वाई, ठीक है। तो मिला कितनी नोट्स मिली है, 25 नोट्स। ये हमारी क्या जाती है, पहली इक्वेशन। ऐसे आपको पकड़ना होगा शब्दों को, और शब्दों को पकड़ के हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या बोला गया है, जो 50 की नोट और 100 की नोट है, हम 50 को क्या लिए हैं, देखिए 50 और 100 की जो नोट है उसका अमाउंट क्या है, 2000 मिला के, ठीक है। जो 50 की, मीना क्या पूछती है कैशियर से कि जो 2000 मुझे आप दे रहे हो तो 50 की और 100 की नोट दो, पूछती है, ठीक है ना। तो क्या हमें बोलना है कि जो 50 और 100 की जो अमाउंट है, ठीक है, तो वो 2000 है, ठीक है। तो ये समझना बात को, ठीक है। तो मान लीजिए कि, ठीक है, तो मान लीजिए कि x हमें मिला है, ठीक है। तो 50 की नोट कितनी होगी, 50x, ठीक है। तो 50x हम लिख देते हैं। और ऐसे ही कि y है, y हमें मिली है नोट्स, ठीक है। y हमें अभी हमें पता नहीं है नोट्स कितनी मिली है, 100 की। तो अगर हमें y मिली है तो 100 की नोट्स है तो 100y हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पर 100y लिख देता हूँ और इन दोनों का अमाउंट कितना है, 2000। तो एक इक्वेशन हमारी बनके रेडी हो जाती है। अब इसमें आपको कुछ कॉमन ले सकते हैं आप इक्वेशन में। अगर हमें बड़ी दिख रही है इक्वेशन तो हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। क्या ले लें कॉमन, 50 ले लेते हैं हम। 50 अगर ले लें कॉमन तो क्या आ जाएगा, मैं कॉमन लिख देता, फिर से मिटा के वहीं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए x प्लस, अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूँ सबको, तो 50 से 50 कट गया, 50 से 2 जाएगा और ये 5 हो, मतलब 40 आएगा। तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 2y
इज इक्वल टू 40, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन के रेडी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तो एक बार और मैं लिख देता हूँ, चलिए क्या लिख दूंगा कि जो x प्लस वाई है इज इक्वल 25 है और x प्लस 2y है वो है 40। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, तो अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपसे खुद ही बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे, चलिए अब मैं लिख देता हूँ SUVTRA सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों इक्वेशन को मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। अगर मैं सेपरेट करूँ तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये एंड ये, तो इससे ये एलिमिनेट हो गया और माइनस वाई जाएगा और माइनस क्या हो गया 15, माइनस 15, तो माइनस 15 ये, तो इसे मैं हटा देता हूँ, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू 15, एंड जो y की वैल्यू 15 आई है मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो मैं करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल 25 एंड y इज इक्वल टू 15 आया, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू क्या बताइए 10 आ जाएगा ना, तो 10, तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी वेरीफाई करना होगा कि आंसर सही है कि गलत, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करके वेरीफाई कर देता हूँ। तो वेरीफाई कुछ ऐसे होगा, कैसे होगा, जो x की वैल्यू क्या है 10 है और y की वैल्यू क्या है 15 है, तो इक्वल 25 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है 25, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो जाता है, मतलब ये हमारा सही है। और हम ये बोल सकते हैं कि y को हमने क्या माना था 100, तो 100 की नोट हमें 15 मिली है और 50 रुपीज़ की जो नोट्स थी वो 10 मिली है। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।